गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज आपको हम सॉल्व करने वाले हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स है, क्वेश्चन आता ही है। अब जिसमें से आपको 1 नंबर नहीं 2 नंबर आपको हम सॉल्व करके बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है क्या आपके पास, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ क्या है। बोलते इफ एक मैट्रिक्स है 3 -5 -4 0 सॉरी 2, आपको शो करना है ए स्क्वायर -5 पे -14 यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू 0 शो करना है, ठीक है। देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बगल में, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं हम लोग के पास, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको गिवन लिखेंगे। गिवन डेट क्या दिया हुआ है, गिवन डेट में आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, जिसका एलिमेंट है 3 -5 -4 और फिर 2 दिया हुआ, ठीक है। आपको शो क्या करना, मीन्स प्रूफ डेट आपको करना है ए स्क्वायर -5 इंटू ए मैट्रिक्स -14 यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू 0 करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन को एलएचएस के इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर को फाइंड कर लीजिए। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स इसको ए क्रॉस ए से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख दीजिए आप 3 -4 -5 और ये हो गया 2, फिर से ये 3 -5 और फिर -4 और ये हो गया 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई का रूल आपको बताया था कल हम, और मल्टीप्लाई होता कब है, एग्जिस्ट कब करता है, सबसे पहले ये ध्यान देना आपको। फर्स्ट वाला एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से, 3 को 3 से करेंगे तो ये 9 आएगा, फिर -5 को -4 से करेंगे, -5 -4 मीन्स +20, तो यहाँ पे लिखेंगे +20। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को -5 के साथ -15, -5 को 2 के साथ -10, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 को 3 के साथ -12, 2 को -4 के साथ -8, ठीक है। -4 को -5 के साथ +20, ठीक है। 2 को 2 के साथ +4। अब आपके पास ये ऐड करिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। ये क्या हो गया आपके पास आया 29, ये हो गया 20 माइनस में करके, और ये हो गया -35, ठीक है, और ये हो गया 24। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन में, आप ध्यान दीजिए। बाकी इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्या कीजिए, आप यहाँ पे एलएचएस फाइंड कर लीजिए। एलएचएस आपके पास है क्या, तो ए स्क्वायर -5 इंटू ए मैट्रिक्स -5 इंटू ए मैट्रिक्स -14 यूनिट मैट्रिक्स। ये यूनिट मैट्रिक्स आपको क्या लेना है, पहले अब हमको बता चुके हैं कि अगर प्लस माइनस के केस में आता है कोई भी मैट्रिक्स को आपस में ऐड करने या सबट्रैक्ट करने के लिए, तो आपको जो भी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ यूनिट मैट्रिक्स का डिस्कस नहीं किया हुआ है, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, तो आपको क्या लेना है, 2/2 ऑर्डर का लेना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर का मैट्रिक्स का नंबर क्या है, एक मिनट, इसको थोड़ा हम बड़ा सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है। ए स्क्वायर का वैल्यू लिखा हुआ आपके पास आया है 29, ठीक है, फिर -20, फिर -35 और फिर 24, ठीक है। ये हो गया -5 लिखेंगे। ये मैट्रिक्स का वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए, 3 -5, ठीक है, -4 और ये 2 हो गया। आपके पास माइनस लिखा हो 14 लिखिए, और यहाँ यूनिट मैट्रिक्स आपको बताया था 1 0 0 1 लेना, ठीक है।
ये 1 लिखा हुआ आपका 1, ये आपका 14 और ये 1। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जैसे लिखा हो वैसे लिख दीजिए। 29 माइनस 20 माइनस 35, ये 24, और इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई, ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 15, नीचे माइनस 20, फिर माइनस 25, ठीक है, और फिर ये 10, या 2 लिखा हुआ है। 14 को ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 14, नीचे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर ये 14। क्लियर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक माइनस साइन है, माइनस साइन है, मीन्स कहीं आपको माइनस करना है, तो आप एक साथ माइनस कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे माइनस करना है। ये 29 है, ये माइनस 15 और माइनस 14, ये दोनों मिलके आपस में माइनस साइन कितना हो गया, 29, मीन्स ये 29 और ये दोनों मिलके माइनस में 29, सब्ट्रैक्ट कर दिए। नीचे आ जाइए, माइनस 20 लिखा हुआ है। अब यहाँ का एलिमेंट दोनों चेक कीजिए, माइनस 20 और माइनस 0 मीन्स माइनस 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20, ये प्लस 20 हो गया। सेकेंड एलिमेंट माइनस 35 लिखा हो, माइनस 35 आप लिखिए। ठीक है, ये माइनस माइनस और माइनस प्लस 25 और ये 0, कुछ देख लेते हैं कहीं तो कुछ मिस्टेक हुआ है। 35 सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक हुआ है एडिशन में। ये आपका यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस 25 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये 25 हो गया, यहाँ भी आपका 25 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ये हो गया आपके पास यहाँ पे माइनस 25। ठीक है, अब ये माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा और ये 0, मीन्स ये भी क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है, नीचे आ जाइए, 24 लिखा हुआ, 24 लिखिए आप। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 24, ये माइनस 10, ठीक है, माइनस 10 और माइनस 14, ये दोनों माइनस साइन है, माइनस 10 और माइनस 14 मीन्स ये क्या हो गया, माइनस 24। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे आपका एलिमेंट 0 आ रहा, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है। तो ये 0 0 जो आया सारा एलिमेंट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड RHS, मतलब ये क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, मीन्स सिंपल सी बात समझना आपको, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा आप देख लीजिएगा कि इक्वेशन में क्या सॉल्व करना है। अगर ए स्क्वायर है तो पहले आप बगल में ए स्क्वायर फाइंड कर लीजिएगा। ए स्क्वायर फाइंड करने के बाद आपको क्या करना, LHS के टर्म को लेना है और जिसका जिसका जैसा वैल्यू उसको पुट कर दीजिए, जहाँ पे जो सिंबल है। अगर यूनिट मैट्रिक्स आप देख लीजिएगा, यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बता दे रहे हैं कि अगर ये मैट्रिक्स आपका 2x2 ऑर्डर का है तो यूनिट मैट्रिक्स आपको 2x2 ऑर्डर कर लेना। अगर ये मैट्रिक्स में आपको 3x3 ऑर्डर का, यूनिट मैट्रिक्स आपको 3x3 ऑर्डर कर लेना। और वो 3x3 ऑर्डर का क्या होगा आपको हम बता चुके पहले, ठीक है, पीछे क्लास में। ये हो गया। अब बारी बारी से क्या करना, आपको सिंपल पुट करना है, जो एलिमेंट बाहर होगा उसको अंदर मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करना। आपको अगर 0 लाना होगा तो 0 आपका आ गया सारा एलिमेंट, ये दैट इज 0 मैट्रिक्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये एग्जाम में आता भी है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन आपको 1 के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, 1 में आपसे क्या बोला, एक मैट्रिक्स है, आपको फाइंड करने बोला k का वैल्यू। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो फाइंड करने बोला k का वैल्यू, आपको फाइंड, ये क्या इक्वेशन एक है a² इक्वल टू
8 इंटू ए प्लस के इंटू यूनिट मैट्रिक्स। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ, सबसे पहले आप ए स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। आप ए स्क्वायर कैसे फाइंड कीजिए, अभी हम जस्ट बताए थे, ए को ए से क्रॉस करना है, ए स्क्वायर आपको फाइंड हो गया। इस इक्वेशन को आपको लेना है, ठीक है, मीन्स इस इक्वेशन को आपको लेना है, ए स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू ए प्लस के इंटू यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब यूनिट मैट्रिक्स का कहानी आपको बता चुके हम, यूनिट मैट्रिक्स आपको लेना क्या है, तो अगर ये 2/2 ऑर्डर का तो 2/2 ऑर्डर का। अब इसके प्लेस पे मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कीजिए, इक्वल टू दीजिए 8 इंटू, इसके प्लेस पे मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कीजिए के, और फिर इसके प्लेस पे मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कीजिए यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 करके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको के का वैल्यू फाइंड करना। आप सिंपल क्या कीजिएगा, यहाँ का मैट्रिक्स का जो नंबर रहेगा उसको रहने दीजिएगा, ये आपस में सॉल्व कीजिएगा, और आपको क्या करना है, इक्वेट कर देना। मान लीजिए यहाँ पे के का कोई टर्म आया, इसको यहाँ से इक्वेट कर दीजिए, के का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है वो भी बता दे रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, एक मैट्रिक्स है ए, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आपको शो करना है ए टू दी पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, जहां पे एन क्या बता रहा है, एक नेचुरल नंबर, ठीक है। आपको इसको कौन सा रूल से सॉल्व करना है, तो पीएमआई, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर, तो आपको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये जो पैरेलल लाइन आपको कल बता चुके हैं या पीछे लेक्चर में बता चुके हैं कि इस तरह से पैरेलल लाइन के बीच में अगर कुछ लिखा हुआ रहता है उसको, तो हम लोग इस पैरेलल लाइन को क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट। तो बोलता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, आपको शो करना है, प्रूफ यहाँ लिखा हुआ है, शो करना या प्रूफ डेट करना, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर के इक्वल होगा। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ दूर तक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए गिवन दैट, ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 और 2, और फिर ये 0, फिर ये 2, फिर -3, फिर से 3 -2 और फिर ये 4 हो गया। आपको प्रूफ डैट करना है, प्रूफ डैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। ये दोनों आपको LHS इक्वल टू RHS करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपको मालूम होगा या फिर नहीं भी मालूम, हम बता रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को आपका एडजॉइंट अगर फाइंड करना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स, मान लीजिए ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर को या फिर 2/2 ऑर्डर को, उसका एडजॉइंट आपको फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका कोफैक्टर फाइंड करने को होगा, ईच एलिमेंट का, जैसे 1 का, -1 का, 2 का, 0 का, ईच एलिमेंट का 1 बाय 1 करके आपको कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। जैसे आपका कोफैक्टर फाइंड हो जाएगा, मान लीजिए आपका कोफैक्टर फाइंड हो गया, कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है, जस्ट लाइक एक डिटर्मिनेंट जैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको 1 का फाइंड करना है कोफैक्टर, तो इसको इसके नेमी में क्या लिखेंगे, ए कैपिटल ए 1 1। तो जिसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं, जैसे 1 का फाइंड करना है, तो 1 का ये 1 एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, मतलब ये पॉजिटिव साइन हो गया, ठीक है। अब जिस एलिमेंट का आपको फाइंड करना है उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को और उसके कोरस्पॉन्डिंग रो को आपको क्लोज कर देना, मतलब डिलीट कर देना। तो जैसे इसको डिलीट कीजिएगा तो आपके पास ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट, तो आपके पास बचेगा क्या, 2 -2 -3 और ये 4 बचेगा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आपको प्लस साइन हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8
माइनस फॉर्मूला में होता है -2 को -3 के साथ, मतलब 6, तो आपके पास 2 आ गया। मतलब इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर है 1 का, वो आपका 2 निकल गया। इसी तरह आपको क्या करना है, -1 का निकालना है, तो -1 का एलिमेंट का नेमिंग क्या करेंगे, 1 2। उसी तरह से -1 का फाइंड करना है, तो कौन सा साइन होगा, ये दोनों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था इसलिए प्लस साइन, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो ये नेगेटिव साइन होगा। ईच करके आपको क्या करना, फाइंड करना 1 बाय 1। अब जैसे आपका कोफैक्टर फाइंड हो गया, ठीक है, तो आपको कोफैक्टर जैसे फाइंड हो गया तो एडजॉइंट इक्वल टू अब क्या लिखिएगा, मान लीजिए आपका कोफैक्टर फाइंड हो गया सारा एलिमेंट का, कोफैक्टर फाइंड हो गया, यहाँ का एलिमेंट यहाँ यहाँ सबका फाइंड हो गया, ठीक है। इसके ऊपर में क्या लगा दीजिएगा, ट्रांसपोज लगा दीजिएगा, टी लगा दीजिएगा। अब जैसे टी लगाइएगा तो आपके पास जो भी एलिमेंट यहाँ आएगा, अब बताए थे टी मतलब ट्रांसपोज, जो रो में होगा, जो रो में फर्स्ट रो में होगा उसको फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा, जो सेकंड रो में होगा उसको सेकंड कॉलम में लिखिएगा, जो थर्ड रो में होगा थर्ड कॉलम में लिखिएगा। तो ऐसे करने से आपका एडजॉइंट फाइंड हो गया, ये सबका, तो एडजॉइंट फाइंड हो गया। अब एडजॉइंट जो आपको फाइंड हुआ है उसको क्या करना है, आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का आपको बता चुके हैं कैसे निकाला था, पीछे क्लास में हम सॉल्व करवाए। अब ये कंप्लीट हो गया। सेकंड में क्या बोलता है, आरएचएस में बोलता है डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर निकाला, तो आपको डिटर्मिनेंट इस ये जो मैट्रिक्स दिया उसका क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। सपोज डैट आप इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड कीजिएगा, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड कीजिएगा तो करना क्या है, मान लीजिए आपका इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके, किसी भी रो को या कॉलम को एक्सपेंड करके, मान लीजिए सपोज डैट 4 आया, तो आपको बोला क्या, ए स्क्वायर मीन्स डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर करना है, मीन्स 4 का आपको स्क्वायर कर दीजिए और आपका 16, सपोज डैट 16। आप यहाँ भी चेक कीजिएगा और यहाँ भी चेक कीजिए तो आपका आंसर दोनों मैच करेगा। इस टाइप से आपका क्या हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास बाद मिलेंगे।